नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ खास आपके जीवन के बारे में रोचक तत्वों को लेकर के, जो परेशानी आप सबके जीवन में कंटिन्यू बनी रहती है। हर व्यक्ति का एक प्रश्न होता है कि गुरुजी, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आखिर गरीबी आने का कारण क्या है। अथक मेहनत, अथक प्रयास के बावजूद भी आपके जीवन में गरीबता दूर होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर उसका कारण क्या है और ये गरीबी आने का आखिर लक्षण क्या है। जिस दिन आपको इस बात का ज्ञात हो जाए, समझ लीजिए दरिद्रता का आपके जीवन में वास हो गया, यानी गरीबी की एंट्री आपके जीवन में प्रारंभ हो गई। उसको कैसे दूर करें, मैं आज इसी विषय पे चर्चा करूंगा और इसके द्वारा मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा कि इसका सटीक दूर करने का उपाय क्या है, जो घर बैठे आप छोटे से उपाय के द्वारा गरीबता को अपने घर से, आप अपने जीवन से आप मित्र दूर कर सकते हैं। कारण क्या, उसका निवारण क्या, मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको आप सब लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप अपनी प्रतिक्रिया आप हम तक जरूर भेजें, जिससे मेरा मनोबल मित्र उच्च होगा और कुछ नई चीजों पे हर वक्त मैं शोध करता रहता हूं। उस शोध को आप सब तक मैं पहुंचाने का अथक प्रयास करता हूं। कारण क्या है, शास्त्र में भी कहा गया है, उत्साह संपन्न मदिक सूत्रम क्रिया विघ्नम व्यसनेवक्तम सूर्य कृतज्ञम दृढ़ हृदय लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। दारिद्रता और लक्ष्मी ये दोनों सगी बहन है। मां लक्ष्मी का जब वास होता है, आपके घर में आगमन होता है, तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं ना, वो कष्ट ऑटोमेटिक सिर्फ लक्ष्मी की कृपा के द्वारा खत्म हो जाता है। लेकिन जब दारिद्रता का वास होता है ना, तो आपके जीवन में अथक भंडार भरे होते हुए भी धीरे धीरे लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर से बाहर होता, और दारिद्रता की एंट्री आपके जीवन में जब हो जाती है ना, तो जो आप लोग कहते हैं उस पे आप एक अनुभव करिए, विचार करिए कि इतना सारा कुछ होते हुए भी आखिर शांति क्यों नहीं है। ये दारिद्रता का कारण है। इसके 5 लक्षण मैं आपको बताता हूं। इन लक्षणों को आप समझने का प्रयास करें, और जिस दिन ये 5 लक्षण आपके परिवार में पूरी तरह से दिखने लगे, आप समझ लीजिए कि अब केवल परमात्मा के सिवा आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जैसे आपके हमारे शरीर में मित्र कोई रोग व्याप्त करता है ना, जिसे बोलते हैं असाध्य रोग, उसके भी लक्षण पहले से दिखाई दे देते हैं। किसी व्यक्ति को असाध्य रोग में, जैसे डायबिटीज अगर किसी व्यक्ति को पीड़ित कर रहा, डायबिटीज अगर उस जातक के शरीर पर हावी हो रहा है, तो सबसे पहला उसका लक्षण है आपको भूख ज्यादा लगेगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा। तीसरा, आलस्य। चौथा, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द का होना। पांचवा, हर वक्त आप किसी न किसी बात की चिंता से आप घिरे रहेंगे, यानी मन में आपके शांति ना होना। ये 5 लक्षण जब आपके शरीर में, आपके ऊपर जब हावी होते हैं, आप समझ जाइए कि मुझे कोई ना कोई असाध्य रोग का हम शिकार हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपके जीवन में गरीबी आती है ना, तो उस गरीबी के भी 5 लक्षण हैं। कहते उत्साह संपन्नम। अगर आपके अंदर उत्साह खत्म हो जाए, कार्य करने की क्षमता आपके अंदर लगे, आपको ऐसा प्रतीत हो कि शायद मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ लीजिए पहला स्टेप आपके घर में गरीबी का प्रवेश कर चुका है। दूसरा,
मदिक सूत्रम, आपके अंदर, आपके परिवार में कोई व्यक्ति मदिरा इत्यादि का सेवन करना प्रारंभ कर दे, और एक लिमिट और एक होता है अनलिमिटेड, एक के बाद 2 पैक, 2 के बाद बोतल, समझ लीजिए आपके घर में दरिद्रता, गरीबी का आगमन सेकंड स्टेप पहुंच चुके हैं। तीसरा, कोई भी कार्य करने में आपका मन ना लगे, अच्छे कार्यों में, और बुरे कार्यों में आप पूरी तरह से लुप्त हो जाएं। चौथा यह है कि जब आपके परिवार में पारिवारिक कलह निरंतर बढ़ने लगे, किसी न किसी बात को लेकर के, अगर पत्नी ही है ना, तो पत्नी अगर पूरब तो पति पश्चिम, ठीक 180 डिग्री पे एक दूसरे के विचार हो जाएं। पांचवा, बुरे कार्यों में आपका मन कंटिन्यू लगा रहे, कोई भी अच्छा कार्य करने में अगर आपकी मन की रुचि ना हो, पूजा पाठ भगवान से आपको दूर होने शुरू हो जाएं, आपके मन ना लगे, समझ लीजिए आपके घर में अब गरीबता से आपको कोई बचा नहीं सकता, लाखों कमाने के बावजूद भी आप ऋण में फंसे रहेंगे। आखिर इसका कारण क्या है? जब जातक की पत्रिका में अगर आपका प्रारब्ध का जो कार्मिक अकाउंट का स्थान होता है वो आपका नवम भाव होता, जिसे आप लोग सिंपल भाषा में कहते हैं भाग्य का स्थान, उसे कर्म की पूंजी का भी स्थान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है। यानी भाग्य का ना साथ देना, आपके प्रारब्ध की पूंजी खत्म हो जाना, यही आपके दारिद्रता का कारण बन जाता है, और जिसके कारण आपके जीवन में अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपको एक अच्छी सफलता मित्र नहीं प्राप्त हो पाती है। ये कन्फर्म है, ये कट सत्य है। हम उस दारिद्रता को खत्म कैसे करें? इन पांचों का ठीक विलोम कर दीजिए। अगर आपको आलस्य आए तो आप जबरदस्ती उठें। मदिरा इत्यादि का अगर आप सेवन करते हैं, आप बिल्कुल त्याग दें। कहते हैं ना, नशा व्यक्ति के जीवन का ही नहीं, उसके परिवार का भी नाश कर देता है। बाप अगर शराबी हो और शराब पीने से उसकी किसी कारणवश बेमौत हो जाए, समय से पहले वो चला जाता है ना, तो उसके बेचारी पत्नी की क्या गलती है, उसके नवजात बच्चे की क्या गलती है, उसके बेटी की क्या गलती है, उसके बाप की क्या गलती है? भोगना तो सबको पड़ता है ना। बाप बेटे के लिए रोता है, बेटा पिता के लिए रोता है, बेटी बाप के लिए रोती है, पत्नी पति के लिए रोती है। दोष किसका था? उसके पिता का था ना। वो तो रोग आकर के छुट्टी मिल गया, लेकिन उसके साथ जितने भी उसके शुभचिंतक हैं ना, सबके सब रोते हैं। ठीक इसका आप उल्टा करें। अगर सुबह आपको आलस्य आता है, आलस को त्यागने का प्रयास करें, सत्कर्म करने का प्रयास करें। मदिरा पानी कुशाग्र व्यक्ति सार संगति में अगर आपके जाने की ज्यादा रुचि है तो वहां से डिस्कनेक्ट होने का प्रयास करें। निश्चित है आपके जीवन में दारिद्रता आपके जीवन से जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा होगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति तीनों आपके परिवार में व्याप्त होगा। इससे आपका जीवन मित्र मंगलमय हो। लेकिन इसका कारण मैं 2 चीजें बता देता हूं। जिस दिन आपके परिवार में कला खत्म हो जाए, ये संभव नहीं। कला कब खत्म होती है? जब आपके परिवार में मां लक्ष्मी, मां गणेश जी की कृपा होती है। उसके लिए आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए, नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मां भगवती के चरणों में आप सिर्फ केवल अर्चन, पूजन, बंधन, नमन करें। इसके द्वारा आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। 7 कौड़ियों को सिद्ध करवा करके अगर अपने घर में पूजन स्थान को ईशान कोण में स्थापित करके नित्य प्रति अगर आप डेली पूजन करते हैं, मेरा ज्ञान कहता है, मैं कहता हूं 100% आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। एक दिन में तो करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हां, करोड़पति बनने का आपको मित्र रास्ता मिल सकता है। उस रास्ते पे आप चल करके
एक दिन करोड़पति भी मित्र आप बन सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि दारिद्रता का कारण क्या है, उस दारिद्रता से बचने के लिए सटीक उपाय क्या है, उसका निवारण क्या है। विशेष जानकारी के लिए आप अपनी पत्रिका को मुझे दिखा सकते हैं, उससे जान सकते हैं कि आपकी पत्रिका में प्रेजेंट टाइम में किसकी दशा चल रही है, कौन सा योग चल रहा जिसके कारण आपके जीवन में इस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं। पुनः मैं कहूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे मैं पुनः आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।